बुक्स को फॉलो करना होगा. Good morning, students. We were covering the fifth lesson of history, and let us try to cover the other sections of the book. Let us begin with this. See, from Meerut to Delhi. ये चीज हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना. We were covering this and we have completed till this. See, the British had not expected this to happen. अंग्रेजों ने जो है इस चीज का जो है उनको जो है उन्हें ये विश्वास नहीं था कि ये जो विद्रोह है ये इतना आगे तक बढ़ जाएगा. ओके, और ये एक विकराल रूप ले लेगा. ठीक है. द रेबिलियन स्प्रेड्स. देखो, आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक. एक सप्ताह तक जो है कहीं पे कोई भी जो है हलचल नहीं महसूस हुई. इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज टू ट्रैवल, देन अ स्पर्ट ऑफ म्यूटनीज बिगेन. ओके, ठीक है ना. तो एक सप्ताह तक जो है कोई भी मूवमेंट नहीं हुई और उसके बाद फिर जो है अचानक से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो विद्रोह शुरू हो जा रहा है. रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनीड एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स. तो एक रेजिमेंट के बाद दूसरा रेजिमेंट जो है ओके इस ट्रूप को जो है ज्वाइन करने लगता है. सी, एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ. After them, the people of the towns and villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders, Jamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. Nana Sahib, the adopted son of the late Peshwa Baji Rao, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. What do we mean by garrison? Garrison से हम क्या समझते हैं? Anybody? इट इज अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विथ सोल्जर्स. ठीक है ना. एक ऐसा आवासीय क्षेत्र जिसको जो है चारों तरफ से जो है ओके उसको जो है बाउंड्री, उसकी बाउंड्री होती है और उसके बाद जो है ठीक है ना हर बाउंड्री पे जो है अलग अलग इंटरवल्स पे जो है चेक पोस्ट बने होते हैं और वहां पे सैनिक तैनात रहते हैं. ठीक है ना. सो गैरिसन आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा. गैरिसन टाउन, इट इज अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विथ सोल्जर्स. ठीक है ना. ये सोल्जर्स वहां पे रहते हैं और तैनात रहते हैं और वो देखते रहते हैं. तो देखिए ये नाना साहब जो हैं पेशवा बाजीराव के जो हैं ये अडॉप्टेड सन थे. उन्होंने जो है इनको दत्तक पुत्र के रूप में जो है गोद लिया था और अंग्रेज जो है उनको नहीं देना चाहते थे. नाना साहब को जो है पेशवा बाजीराव को जो पेंशन मिल रहा था वो उनके दत्तक पुत्र को नहीं दे रहे थे, बिकॉज दे वर फॉलोइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स initiated by Lord Dalhousie. According to the doctrine of lapse, if any Indian ruler okay died without a natural heir to the kingdom, his kingdom would lapse to the British Empire. इस डॉक्ट्रिन के तहत अगर भारत का कोई भी जो है राजा है, कोई भी शासक है, अगर वो स्वयं के पुत्र के बिना उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, अगर उसका स्वयं का कोई पुत्र नहीं है और उसने अगर किसी बच्चे को गोद लिया है तो उसका राज्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन हो जाएगा. ठीक है ना. तो देखिए नाना साहब भी जो है वो दत्तक पुत्र थे पेशवा बाजीराव के और इसीलिए अंग्रेज जो है उनको पेंशन नहीं देते हैं पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद. तो वो भी इस विद्रोह में शामिल हो जाते हैं और वो अपने आप को पेशवा घोषित कर देते हैं. ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज अ गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर. और वो अपने आप को जो है बहादुर शाह जफर के अंडर में जो है एक राज्यपाल गवर्नर के रूप. पेज नंबर 57 बेटा, पेज नंबर 57 of your book. Have a look. Paragraph. लास्ट पैराग्राफ, फिगर 8 देखो, रानी लक्ष्मीबाई का चित्र बना हुआ है, वहीं पे रीडिंग कर रहे हैं. मिल गया? All of you have got it? Figure 8. As the mutiny spreads, British officers were killed in the cantonments. Okay? In Lucknow, Birjis Qadir, the son of the deposed Nawab Wajid Ali Shah, was proclaimed the new Nawab. अब अवध के जो राजा थे, अवध के जो शासक थे, नवाब थे वाजिद अली शाह, उनका राज्य भी जो है अंग्रेज ले लेते हैं ये कह के कि उनको शासन करने नहीं आता है. अब उनके जो पुत्र हैं बिरजिस कादिर, वो अपने आप को जो है अपने पिता के बाद नवाब घोषित कर देते हैं और वो भी इस विद्रोह में जो है शामिल हो जाते हैं. उनकी माता का नाम क्या था? बिरजिस कादिर की माँ का नाम क्या है? एनी आइडिया?
See, he too acknowledged the suzerainty of Bahadur Shah Jafar, his mother. Reading आप लोग करते नहीं हो. His mother Begum Hazrat Mahal took an active part in organizing the uprising against the British. In Jhansi, Rani Lakshmi Bai joined the rebel sepoys and fought the British along with Tantia Tope. ओके, तांतिया तोपे जो है इनके गुरु थे, रानी लक्ष्मीबाई के गुरु थे, और उनके अंडर में जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है इन विद्रोहियों का जो है वो साथ देने लगती हैं और जो है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ती हैं. सी, द जनरल ऑफ नाना साहेब इन द मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, रानी अवंतीबाई लोधी. देखो, रामगढ़ की ये रानी अवंतीबाई लोधी हैं. ये भी जो है अपनी सेना के साथ जो है, उनके सेना में 4000 सिपाही रहते हैं. ये भी अपनी सेना के साथ जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है ये युद्ध लड़ती हैं. सी, हैव अ लुक. Rani Avantibai Lodi of Ramgarh raised and led an army of 4,000 against the British who had taken over the administration of her state. The British were greatly outnumbered by the rebel forces. अब देखो, अंग्रेजों ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा संख्या में जो है विद्रोही जो है उनसे जो है मुकाबला करने के लिए आएंगे विथ आर्म्स एंड म्यूनिशंस. और जैसे कि आपने देखा कि इस विद्रोह की जब शुरुआत होती है तो आप देखते हैं कि जहां कहीं भी विद्रोही लोग अटैक करते हैं, ठीक है ना, आर्म फोर्सेस पे जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स पे वो अटैक कर रहे हैं, उनको मार दे रहे हैं और वहां के जितने हथियार हैं वो अपने अंडर में ले रहे हैं, आर्म्स एंड अम्यूनिशंस, ठीक है ना, जितने भी हथियार हैं वो अपने अंडर में लेते जा रहे हैं. और अंग्रेजों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भारतीय जो है हथियारों से लैस होके जो है उनका सामना करेंगे. नाउ हैव अ लुक. The British were greatly outnumbered by the rebel forces. They were defeated in a number of battles. This convinced the people that the rule of the British had collapsed, okay, for good, and gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion. A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. शुरू से ही अवध जो है वो आकर्षण का केंद्र रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ के जो नवाब हैं उनको गद्दी से हटा दिया गया है, ओके, और जो कारण प्रस्तुत किया गया है वो बहुत ही गलत है. और बहुत सारे सैनिक जो ब्रिटिश आर्मी में हैं वो अवध से बिलोंग करते हैं. तो अगर आपके राजा को कोई राजा के साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो आप उसको किसी भी प्रकार से जो है स्वीकार नहीं करेंगे. नाउ हैव अ लुक. See, on 6th of August 1857 we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler to his commander in chief expressing the fear felt by the British. अब उस समय टेलीग्राम चला करता था, ठीक है ना, टेलीग्राम अगर किसी के घर में बेबी भी हुआ है तो टेलीग्राम जाता था. अब टेलीग्राम का नाम सुनते ही भय हो जाता था कि आखिर टेलीग्राम किस पर्पस से आया है, ठीक है. और टेलीग्राम जो है एक प्रकार का जो है संदेश होता था, ठीक है ना, इट वाज थ्रू टेलीपैथी आप कह सकते हैं, या फिर जो है अंतर्देशी, तो आपका जो है ये हो गया एंड क्या कहते हैं, ठीक है ना, एक अलग ब्लूइश कलर का जो है एक एनवेलप टाइप का आता था पहले, उस पे टिकट जो है लगे रहते थे और उसमें आप अपना लेटर लिख के जो है पोस्ट कर सकते थे, उसको अंतर्देशी कहा जाता था. एंड टेलीग्राम इट वाज नो, it is like the fax. It was telegram was like somewhat like the fax that you often send. एक जगह से दूसरे जगह आप जो भेजते हैं ना, तो अभी जो है ड्यू टू एडवांस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी तुरंत का तुरंत मिल जाता है, बट ये टेलीग्राम होता था, इसको पहुंचने में समय लगता था. Now see, our men are cowed by the numbers opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The zamindars have risen to oppose us. Okay, तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट टिटलर, लेफ्टिनेंट कॉलोनल टिटलर जो है वो अपने, हाँ बेटा क्या कह रहे हो? Have a look. लेफ्टिनेंट कॉलोनल टिटलर, ही इज राइटिंग टू हिज कमांडर इन चीफ. वो अपने कमांडर इन चीफ को लिख रहे हैं कि हमारे जो आदमी है, ठीक है ना, इनकी संख्या जो है विद्रोहियों की संख्या के मुकाबले जो है वो कम पड़ रही है और हर जगह जो है कभी न खत्म होने वाली युद्ध जो है वो चल रही है, ठीक है.
हर गांव जो है वो अपनी तरफ से जो है वो युद्ध करने लगा है और जमींदार लोग भी इसमें साथ दे रहे हैं। जमींदार पहले किसके प्रतिनिधि थे? पहले जमींदार लोग जो है अंग्रेजों के प्रतिनिधि थे। अंग्रेजों की तरफ से जो है वो किसानों से लगान वसूल रहे थे और अंग्रेजों को फॉरवर्ड कर रहे थे। बट अब जो है ये किसान ये जमींदार भी जो है इन विद्रोहियों का साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंडर द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू what happened? The zamindars were given the right to collect land revenue, but if the zamindars they failed to collect the land revenue and forward it to the British government, okay, their right to collect revenue it was taken from them and जितना लगान उनको पे करना था उसके बदले जो है उनकी जो प्रॉपर्टी होती थी उसको कन्फिस्केट कर दिया जाता था, उसको जब्त कर लेते थे लोग। जमींदारी भी जाती थी उनकी और उनकी संपत्ति भी जब्त हो जाती थी अगर वो समय से जो लगान फिक्स था वो नहीं दे पाते थे तो। Okay, so these zamindars also they started retaliating the British. Many new leaders came up. For example, Ahmadullah Shah, a Maulvi from Faizabad. Okay, ठीक है ना? ये किसको असिस्ट करते हैं? ये बेगम हजरत महल को असिस्ट करते हैं। ये अहमदुल्ला शाह जो है ये मौलवी है फैजाबाद के, ठीक है ना? ये लखनऊ की जो बेगम हजरत महल है वाजिद अली शाह की पत्नी, उनको असिस्ट करते हैं। प्रोफेसेस दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड सून. He caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters. He came to Lucknow to fight the British. In Delhi, a large number of Ghazis or religious warriors came together to wipe out the white people. Bakht Khan, a soldier from Bareilly, ठीक है ना? तो बख्त खान जो है ये बरेली से जो है ये निकलते हैं, took charge of a large force of fighters who came to Delhi. So Bakht Khan, he was belonging to Bareilly and he is taking charge of the sepoys, okay, who are coming from Delhi. Okay, he became a key military leader of the rebellion. In Bihar, an old Jamindar, Kunwar Singh, joined the rebel sepoys and battled with the British for many months. Kunwar Singh का आपको पता है, ठीक है? कुंवर सिंह ने कौन सा बलिदान दिया था? Any idea? हम लोग बलिया में रह रहे हैं, इतना तो हमें पता होना चाहिए। हाथ का। हाथ का क्या किए थे? हाथ का उनके हाथ में गोली लग गई थी तो वो अपना हाथ काट दिए थे। उनके हाथ पे गोली उनके हाथ में गोली लगाई थी, वो अपना हाथ फेंक के दिए गंगा थे। जी को विसर्जित कर दिए थे। यस मैम यस, गोली था, ठीक है। और वो अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में थे, वो कोई युवा नहीं थे। जब कुंवर सिंह ने जब युद्ध लड़ा था, ओके, इन अंग्रेजों के खिलाफ जब विद्रोह में शामिल हुए थे तो उनकी आयु जो है 60 से ऊपर की थी, ठीक है? उनकी आयु जो है वो 60 वर्ष से ऊपर की थी। और उस समय में देखिए एक वृद्ध अवस्था में जो है वो बहुत ही बहादुरी से युद्ध लड़ते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब गंगा जी को क्रॉस कर रहे थे, ठीक है ना, तो उनके हाथ में गोली लग गई थी तो वो अपना हाथ काट के जो है नदी में फेंक देते हैं, नदी के पानी में जो है विसर्जित कर देते हैं गंगा जी को, ओके, और फिर वो युद्ध लड़ते हैं। सी, इसीलिए हम देख रहे हैं कुंवर सिंह, इसीलिए जो है हम देख रहे हैं कि कुंवर सिंह चौराहा है हमारे यहाँ बलिया में, ठीक है ना, उन्हीं के नाम से है ये। सी, leaders and fighters from across the land joined the fight and as I have told you, okay, ठीक है ना, आपको जो कंटेंट मैंने भेजा है उसमें और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका नाम मैंने आपको दिया है, ठीक है? जैसे कि नाना साहब हैं, कानपुर में नाना साहब जो है वो युद्ध लड़ते हैं और उनके सेना का जो है नेतृत्व तात्या तोपे करते हैं, उनके जनरल होते हैं। नाना साहब के जनरल तात्या तोपे रहते हैं और अजीमुल्ला रहते हैं। Go through the content that I have forwarded you. In that you can have a better glimpse of all the leaders who, okay, supported the rebellion. Okay, so this is how the rebellion it spread from one part to the other. इसकी शुरुआत मेरठ से होती है, मेरठ से मूव करते करते ये कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, बरेली में, ग्वालियर, फैजाबाद और आरा, ठीक है ना, इन सारे क्षेत्रों तक जो है ये विद्रोह की चिंगारी जो है ये भड़कती है। और बरेली में हम देख रहे हैं कि खान बहादुर खान, ठीक है ना, बरेली में खान बहादुर खान जो है ये विद्रोहियों का जो है ये नेतृत्व करते हैं।
So you must must have a complete information of the leaders. Okay. I hope it is writing. It is not writing. Okay. पानी से धुल दिया है किसी ने इसको, इसीलिए नहीं लिख रहा है. Have a look. Sorry. Let us move. The company fights back. Now see page number 58. पेज नंबर 58 में आप देख सकते हैं नाना साहेब का पोर्ट्रेट यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, अ पोर्ट्रेट ऑफ नाना साहेब इज देयर. वीर कुंवर सिंह's portrait is there. Okay, and in figure 11 you can see British forces attacked the rebels who had occupied the Red Fort on the right. ठीक है ना, लाल किले में जो है विद्रोहियों ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया है. और उसके बाद आप देख रहे हैं कि वहीं समीप में जो है सलीमगढ़ फोर्ट है. ओके, लेफ्ट में. सो सी नाउ द कंपनी इज रेडी टू फाइट बैक दिस रिबल्स. अब ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश साम्राज्य जो है, ओके, अंग्रेज जो है वो किसी भी प्रकार से किसी भी. हाँ बेटा बोलिए. केस नहीं लेंगे आज. नो बेटा, वेयर आई हैव मेंशन्ड, आई हैव जस्ट टोल्ड यू टू रिवाइज. हाँ, एक ही. हैव अ लुक. द कंपनी फाइट्स बैक. Unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. It brought reinforcements from England. अब देखो ब्रिटिश आर्मी जो है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है अपने बचाव के लिए जो है इंग्लैंड से जो है सैनिकों को मंगाना पड़ता है. सी passed new laws so that the rebels could be convicted with ease and then moved into the storm centers of the revolt. स्टॉर्म सेंटर वो सेंटर्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ है. ओके, दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रेबल फोर्सेस इन सितंबर 1857. The last Mughal emperor Bahadur Shah Jafar was tried in court and sentenced to lifetime imprisonment. He and his wife Begum Jinat Mahal. ओके, तो बहादुर शाह जफर चूंकि उन्होंने इसका नेतृत्व दिया था, ओके, इस विद्रोह का उन्होंने नेतृत्व किया था, इसीलिए उनको जो है आजीवन कारावास में भेज दिया जाता है, रंगून के जेल में. ठीक है, जहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है. देखो, Last Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar was tried in court and sentenced to lifetime imprisonment. He and his wife Begum Jinat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858. Bahadur Shah Jafar died in the Rangoon jail in November 1862. तो 4 साल बाद जो है बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है और उनके ऊपर जो है ये एक लिखित एक लिटरेरी सोर्स है जिसमें बताया गया है कि बहादुर शाह जफर अपने जीवन काल के अंतिम समय में जो है 2 गज जमीन के लिए तरसते रह गए कि मैंने उनको उनके वतन में दफनाया जाए. ओके, The recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down after that. People continued to resist and battle the British. The British had to fight for 2 years to suppress the massive forces of popular rebellion. तो 2 साल तक जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है संघर्ष करना पड़ा इस विद्रोह का जो है वो अंत करने के लिए. क्यों? क्योंकि 1857 में जो उन्होंने किया था, विद्रोहियों को जो है उनके लीडर को जो है उन्होंने कैप्चर किया, कैप्चर करके उनको आजीवन कारावास पे उनकी पत्नी के साथ रंगून जेल में भेज दिया जहां उनकी 4 साल के बाद मृत्यु हो गई. उसके बाद भी जो है ये विद्रोही जो है शांत नहीं हुए. 2 साल तक जो है किसी न किसी रूप में जो है वो अंग्रेजों का जो है सामना करते रहे. सी लखनऊ was taken in March 1858. Rani Lakshmi Bai was defeated and killed in June 1858. यहाँ पे बताया जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई को जो है मार दिया गया, लेकिन अगर आप उनकी बायोपिक को देखेंगे तो उसमें आपने देखा मणिकर्णिका, the movie that has been made on Rani Lakshmibai. If you watch that movie, you will see that she burnt herself alive. उन्होंने आत्मदाह कर लिया था. वो नहीं चाहती थी कि उनके शरीर को जो है अंग्रेज किसी भी प्रकार से हाथ लगाए. ठीक है ना, तो वो उन्होंने जो है जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसके सामने ही अपने आप को जो है उन्होंने अग्नि को समर्पित कर दिया था. हैव अ लुक.
A similar fate awaited Rani Avanti Bai, who after initial victory in Kheri chose to embrace death when surrounded by the British on all sides. तो महिलाएं जो है जौहर कर लिया करती थी. एक तो सती प्रथा होती थी जिसमें बाय फोर्स जो है महिलाओं से कहा जाता था कि वो अपने पति के चिता के समीप अपनी चिता में भी अपने आप को अपने जीवन का अंत कर दें. और दूसरा होता था जौहर. ओके, रानी पद्मावती के बारे में आपने सुना होगा. रानी पद्मावती ने जो है जब उन्होंने देखा कि उनके राणा की जो है पराजय होने वाली है, ठीक है, तो वो अपनी महल में जितनी भी महिलाएं रहती हैं उनके साथ जो है वो अपना चिता तैयार करवाती हैं और उसमें जो है वो जो है जौहर कर लेती हैं, अपने शरीर को जो है अग्नि को समर्पित कर देती हैं. So these were the two, okay, systems that were followed by the ladies, okay, to end their life. Now have a look. See, Tantia Tope escaped to the jungles with the support of many tribals. Tantia Tope escaped to the jungles of central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders. He was captured, tried and killed in 1859. Okay, I have told you what is guerrilla warfare. Now let me ask if anybody remembers. गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है बेटा? मैम छुप के वार करना. यस, छुप के वार करना, ठीक है ना. अगर आपने जो मूवी है टेंगो चार्ली, अगर मूवी आपने देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा ये यहाँ पे तांतिया तोपे के पहले किसने गुरिल्ला वॉरफेयर किया था अंग्रेजों के साथ? Who was involved in guerrilla warfare? Do you remember? Kunwar Singh. No. Was it Shivaji or was it Maharaja Rana Pratap? महाराणा राणा. सिसोदिया राजपूत. महाराजा राणा प्रताप ने गुरिल्ला वॉरफेयर किया था कि शिवाजी महाराज ने किया था? मैम शिवाजी. श्योर? शिवाजी ने. श्योर? यस मैम. ओके, देख रहे, ठीक है. आई डोंट थिंक सो. हैव अ लुक. गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता है, आप जो है जंगल में जो पेड़ पौधे हैं उन्हीं के जैसे जो है आप अपनी वेशभूषा धारण कर लेते हैं. अगर आपने टेंगो चार्ली मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है ना, उनके यूनिफॉर्म भी जो है प्रकृति से मिलते जुलते रहते हैं. कहाँ पे सैनिक खड़े हैं पता ही नहीं चलता है. वो अपने फेस में भी जो है ब्लैक मार्क्स लगा लेते हैं, कालिक से पोत लेते हैं अपने चेहरे को, और कंप्लीट जो है नेचर में जैसे कि एक चमेलियन अपने आप को छुपा लेता है. ओके, अपने कलर को चेंज कर लेता है विद द चेंज ऑफ द एनवायरनमेंट. ठीक उसी प्रकार जो है ये सैनिक लोग अपने आप को छुपा लेते हैं. ओके, और हाँ, और उसके बाद जो है वो युद्ध करते हैं. एट प्रेजेंटली आपको पता है वेयर दिस वॉरफेयर इज टेकिंग प्लेस? हमारे देश में एक ऐसा संगठन है जो अभी भी सक्रिय है और इस प्रकार के युद्ध में शामिल है. किसी को पता है? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में अभी भी जो है नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय है एंड दे आर इन्वॉल्व्ड इन दिस काइंड ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर. Okay, and their demand is a separate state. They want a separate state for themselves. Okay, there are many anti-social activities taking place in this region, the northeast and the West Bengal region. As far as the West Bengal is concerned, you can see the Gorkhas, they are demanding a separate state for themselves, that is called Gorkha land. Okay, then you have the Kamtapuris, they want a separate state for themselves. Then you have the Naxalites. Okay, Naxalite movement आपको पता है, it is one of the oldest movements of our country. Okay, and then you have this Ulfa in the northeast, that is especially Assam. After this you have one more organization and that is the Maoist. Okay, Mao Tse-tung के जो followers हैं उनको Maoist कहा जाता है. Now see,
Just as victories against the British had earlier encouraged rebellion, the defeat of rebel forces encouraged desertions. The British also tried their best to win back the loyalty of the people. They announced rewards for loyal landholders who would be allowed, okay, to continue to enjoy traditional rights over their lands. अब अंग्रेजों ने देखा कि अगर भारतीय जो है अगर उनके खिलाफ वो चले जाएंगे तो उनको जो है शासन करने में जो है वो दिक्कत होने लगेगी। तो आप देखिए वो उनको जो है मनाने की कोशिश में लग जाते हैं और बहुत सारे जगहों में जो है वो लोगों की जो है ईमानदारी अपने प्रति करना चाहते हैं। सी, those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, they would remain safe and their rights and claims to land would not be denied. तो ये प्रलोभन दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेज जो है प्रलोभन देते हैं और कहते हैं कि अगर आपने किसी गोरे व्यक्ति की मृत्यु नहीं की है और अगर आप जो है विद्रोहियों की सूचना अगर हमें आप देते हैं तो हम क्या करेंगे, हम आपको जो है सुरक्षित रखेंगे, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और आपको जो है आपकी संपत्ति भी हम वापस कर देंगे। लेकिन अंग्रेजों की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता था। ऐसे बहुत सारे मूवीज हमने देखे हैं और इतिहास में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं वर्णित हैं जहां हमें पता चलता है कि अंग्रेज जो है अपना मतलब साध के जो है हमारे साथ जो है धोखा ही करते हैं। Nevertheless, hundreds of sepoys, rebels, nawabs and rajas were tried and hanged. तो देखो, ओके, ठीक है ना, कई सारे जो है विद्रोहियों को, ओके, और नवाबों को और राजाओं को जो है इन विद्रोहियों का साथ देने के लिए उनको जो है फांसी की सजा दी जाती है। फिगर 14 में देखिए, ब्रिटिश ट्रूप्स ब्लो अप कश्मीरी गेट टू एंटर दिल्ली, ठीक है ना। तो शाहजहानाबाद की ये जो शहर है जिसको शाहजहां ने बसाया था, ठीक है ना, इट वाज अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट, इट वाज अ फोर्टिफाइड सिटी एंड देयर वेर मिनिमम 14 गेट्स। शाहजहानाबाद जो शहर था, ओके, चारों तरफ की अगर आप सीमाओं को मिलाते हैं तो अलग अलग इंटरवल्स पे 14 गेट थे। उन गेटों में से एक गेट है ये कश्मीरी गेट। तो यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इस कश्मीरी गेट को जो है अंग्रेज जो है ये उसको उड़ा देते हैं। ब्रिटिश फोर्स, फिगर 14, द कश्मीरी गेट, हैव अ लुक। फिगर 15, ब्रिटिश फोर्सेस कैप्चर्ड द रेबल्स नियर कानपुर। Notice the way the artist shows the British soldiers valiantly advancing on the rebel forces. और शुरू से ही अगर हम इस किताब में जितने भी इमेजेस हैं अगर उनको हम देख रहे हैं, ओके, इनको तैयार करवाने वाले कौन हैं? इनको तैयार करवाने वाले जो हैं ये ब्रिटिश हैं। उन्हीं के आदेश पे जो है हम देख रहे हैं कि जेम्स रेनल जो है वो मैप बना रहे हैं, ओके, ही इज प्रिपेयरिंग द मैप ऑफ इंडिया so that the British they can administer the country in a better manner. And all the images that have been presented along with the chapters, okay, what do you see in each of the images? You will see the British, they have been, okay, proclaimed superior in comparison to the Indians. हर जगह आप देखेंगे कि उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है और हम भारतीयों को जो है दबा के रखा गया है। आफ्टरमैथ, the aftermath means the consequences of the revolt. ओके, अब ये जो 1857 की क्रांति थी इसके परिणाम क्या हुए, ठीक है ना। इस संग्राम के बाद जो है अंग्रेजों ने जो है कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए वो इस आफ्टरमैथ में आप समझेंगे। हैव अ लुक। The British had regained control of the country by the end of 1859. So you see the British army, they are taking 2 years, complete 2 years to suppress the revolt. इसीलिए इस रिवोल्ट को जो है 1857 की क्रांति को जो है देश का पहला स्वाधीनता संग्राम भी कहा गया है, क्योंकि ये बहुत ही विशाल स्तर पे हुआ था, ओके, और जो है इसको दबाने में, इसको कंट्रोल करने में जो है जो अंग्रेजी हुकूमत है उसको लगभग 2 साल लग गए थे। सी, but they could not carry on ruling the land with the same policies anymore. जिस हिसाब से वो लोग पहले शासन कर रहे थे अंग्रेज, उस हिसाब से अब वो शासन नहीं कर पा रहे। Given below are the important changes that were introduced by the British. 1857 की क्रांति के बाद वो अपनी नियमावली में, अपने कानून में क्या परिवर्तन ला रहे हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। And this is an important part of the lesson.
ओके इस चैप्टर के दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वन इज द कॉजेस बिहाइंड द रिवोल्ट. 1857 के क्रांति के पीछे क्या कारण थे, सारे कारणों को आपको पता करना होगा. ओके द पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, social cause, okay, and the military cause and the immediate cause, and after that the consequence of the revolt, that is this. What changes took place after the revolt of 1857? So these are the changes that are taking place in the administration. See, the British Parliament passed a new act in 1858 and transferred the powers of East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs. अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जो ब्रिटेन है, ठीक है ना, इंग्लैंड की जो महारानी है, उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे काम कर रहे थे. अब यहाँ पे इस विद्रोह के बाद क्या हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार जो हैं अब ब्रिटिश क्राउन को चले जा रहे हैं. अब महारानी जो है वहां से डायरेक्टली जो है नियंत्रित करेंगी. अब इन रिप्रेजेंटेटिव्स का रोल जो है वो ना के बराबर हो जा रहा है. सी A member of the British cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to the governance of India. He was given a council to advise him called the India Council. The Governor General of India was given the title of Viceroy, that is a personal representative of the Crown. अब ये गवर्नर जनरल के जो पोस्ट था इसको अब वाइसरॉय जनरल का पोस्ट बना दिया जा रहा है. सी Through these measures, the British government accepted direct responsibility for ruling India. Okay, तो एक सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया जा रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और इस सेक्रेटरी को जो है असिस्ट करेंगे काउंसिल. ओके, इंडिया काउंसिल विल बी देयर, सम मेंबर्स विल बी देयर हु विल हेल्प this Secretary of State for India, and this Secretary of State will directly report to the British Crown. All ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future. They were allowed to pass on their kingdoms to their heirs, including adopted sons. However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. Thus, the Indian rulers who were to hold their kingdom as subordinates of the British Crown. अब पहले जो ये भारतीय शासक थे, इनको अपनी संपत्ति जो है अपने भावी जो वंशज हैं, ठीक है ना, फ्यूचर जनरेशन, उनको देने की अनुमति नहीं थी. अब जो है उनको ये अनुमति दे दी जा रही है. ओके, जितने भी शासक हैं वो अपने दत्तक पुत्र को भी जो है अपना वारिस घोषित कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है अपने आप को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन मान के चलना होगा. उनको ये मान के चलना होगा कि उनकी महारानी कौन है. ओके, ब्रिटेन की महारानी है और वो उनके अंडर में है, ठीक है ना. तो भारतीय जो राजा थे, जो रूलिंग चीफ्स थे, ये स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं. ओके, ये किसके अधीन है, अभी भी उनको उनकी सत्ता मिल रही है, उनके राज्य मिल रहे हैं. ओके, और बहुत सारे अधिकार मिल रहे हैं जो पहले नहीं थे, 1857 की क्रांति के पहले नहीं थे. अब उनको ये अधिकार मिल रहे हैं, लेकिन ओके यहाँ पे क्या हो रहा है, उनको जो है महारानी को, ब्रिटेन की महारानी को अपना राजा मान के चलना पड़ रहा है. Now see the third point. It was decided that the proportion of Indian soldiers in army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited among the Gorkhas, Sikh and Pathans. Okay, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. थर्ड पॉइंट में हम देख रहे हैं कि हाँ, जो भारतीय सैनिकों की संख्या है उसको घटा दी गई है और जो यूरोपियंस हैं उनकी संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है. और पहले उत्तर भारत से और सेंट्रल इंडिया से जो सैनिकों की नियुक्ति हो रही थी, अब उसको बंद कर दिया गया है. अब जो सैनिक भर्ती हो रहे हैं ब्रिटिश आर्मी में, अब वो सिख हैं, मराठा सिख हैं, पठान है और गुरखास है, ठीक है ना. गुरखास बिलोंगिंग टू द हिली एरियाज ऑफ बंगाल. The land and property of Muslims was confiscated on a large scale. Confiscated मतलब जब्त करना. तो जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उनकी संपत्ति, उनकी जमीनें जो है ब्रिटिश सरकार जो है वो जब्त कर लेती है. क्यों? क्योंकि उनके नेता
बहादुर शाह जफर ने जो है इस संग्राम को जो है नेतृत्व किया था। इसलिए सबसे ज्यादा अगर जाति किसी के साथ होती है तो इन मुस्लिम्स के साथ होती है। ओके, और इनको शक की निगाह से देखा जा रहा है। अब इनका जो विश्वास था, अंग्रेजों का इनके ऊपर जो विश्वास था वो खत्म हो गया है। ओके, और कुछ हद तक या हम कहेंगे कि ज्यादा संख्या में जो है इन लोगों को ही जो है जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इस विद्रोह के खिलाफ।